अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये है कि हम डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं एक ही नाम के, यानी फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन उससे काम हम डिफरेंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट का फंक्शन है और प्रिंट में हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर रहे हैं, हम कैरेक्टर को भी प्रिंट कर रहे हैं, हम इंटीजर को प्रिंट कर रहे हैं, फ्लोट को, डबल को, ठीक है, और बूलियन नंबर्स को। तो नाम देखें फंक्शन का एक है लेकिन उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स को प्रिंट कर सकते हैं आप। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखें कि हमने लेट्स सपोज नंबर्स को ऐड करना है, तो हम 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, 3 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, 4 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के नंबर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, हम डबल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन होगा कि अगर हमने सेम नेम यूज करना है फंक्शन का फॉर डिफरेंट पर्पजेज, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि उस फंक्शन के सिग्नेचर्स डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये फंक्शन सिग्नेचर क्या चीज है? फंक्शन सिग्नेचर में इंक्लूड होता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अब जब हम पैरामीटर पास करते हैं ना किसी फंक्शन के अंदर, यानी जब हम कॉल करते हैं या जब फंक्शन डिफाइन होता है या उसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, ये सिग्नेचर के अंदर आती है कि उस फंक्शन के नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। एक क्या उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, या एक पैरामीटर है, या 2 पैरामीटर, या 3, या कितने, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है सिग्नेचर। नंबर 2, द टाइप्स ऑफ पैरामीटर, पे उन पैरामीटर्स की टाइप क्या है। हो सकता है एक की टाइप इंटीजर हो, दूसरे पैरामीटर की टाइप फ्लोट हो, तीसरे की डबल हो, चौथे की कैरेक्टर हो, और साथ थर्ड चीज क्या होती है, द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, के ऑर्डर क्या होगा कि जो पहला पैरामीटर है वो अगर इंटीजर है तो दूसरा क्या होगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा, तीसरा क्या होगा, वो कैरेक्टर होगा, एंड सो ऑन। तो अगर फंक्शन का नाम सेम है और सिग्नेचर डिफरेंट है तो तब आप मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम यूज कर सकते हो। और अगर सिग्नेचर डिफरेंट नहीं है, सिग्नेचर सेम है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट फंक्शंस विद सेम नेम हम यूज नहीं कर पाएंगे। सेम नेम के फंक्शंस को तब ही यूज किया जा सकता है जब यहां पर डिफरेंसेस होंगे, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। इसकी हम डिटेल से एग्जांपल इंशाल्लाह करते हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जो रिटर्न टाइप फंक्शन की है वो सिग्नेचर में इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास इस फंक्शन की कंप्यूट की रिटर्न टाइप क्या है, इंट। अब मैं एक और कंप्यूट के नाम से फंक्शन बनाता हूं, उसकी रिटर्न टाइप में फ्लोट कर देता हूं, या मैं डबल कर देता हूं, या मैं बूल कर देता हूं, तो ये फिर डिफरेंट सिग्नेचर ना हुए, ये सेम ही सिग्नेचर हुए। तो जो सिग्नेचर्स का चेंज है, वो जो पैरेंथेसिस नजर आपको आ रही हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन का हेडर है, यहां पर ही चेंज होगा। नाम आप सेम यूज कर सकते हो, रिटर्न टाइप आपने डिफरेंट भी कर दी तो फिर सिग्नेचर डिफरेंट ना हुए बल्कि सिग्नेचर सेम ही रहेंगे। अब यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बेस पर हम कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपल सा एक प्रोग्राम है। कंप्यूट का मतलब हम कुछ भी कंप्यूट कर सकते हैं। हमारा दिल करे हम 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें, हमारा दिल करे हम 2 नंबरों को ऐड कर दें, 3 नंबरों को ऐड कर दें, और हमारा दिल करे तो हम स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ले लें, तो कंप्यूट में कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एडवांटेज भी है कि इसकी बजाय कि आप मल्टीपल फंक्शन बनाते रहें। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर को ऐड करने के लिए आप ऐड इंट करें, फ्लोट के लिए आप ऐड फ्लोट करो, ऐड डबल करो, तो आपका झंझट से बच जाएंगे। कि इसके बजाय कि आप रिकॉर्ड रखें कि जी डिफरेंट फंक्शन ये काम कर रहा है, इन डाटा टाइप्स को ऐड कर रहा है, या कितने आर्गुमेंट्स ऐड कर रहा है, हम सेम फंक्शन बना देते हैं, तो कोड रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी बहुत जबरदस्त इसमें हो जाती है। ठीक हो गया। तो यहां पर देखिए हम कंप्यूट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए हमने कंप्यूट में 5 पास किया, सिंगल आर्गुमेंट, क्योंकि सिंगल आर्गुमेंट है, और जो पहला काम हम करेंगे वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बेस पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली मैं इसको पेस्ट कर देता हूं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बेस पर फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। अब आप देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि भाई आपके यहां पर एक पैरामीटर है। अब हम इसी नाम का एक और फंक्शन बनाते हैं और उसके पैरामीटर कितने कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके डिफरेंट होंगे, तो आप 2 फंक्शंस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इंट ए लिखता हूं और यहां पर मैंने इंट बी लिखा, ठीक हो गया, और यहां पर मैं a मल्टीप्लाई बाय b कर रहा हूं, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और ये बेसिकली क्या हो रहा था, ये स्क्वायर हो रहा था, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखें कि ये जो कंप्यूट हमने कॉल किया यहां पर,
इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेट्स सपोज डालता हूँ 5,10, ठीक है, और यहाँ पर भी डालता हूँ 5,10। अब देखें इस फंक्शन में कंप्यूट में एक पैरामीटर था और इसमें दो पैरामीटर्स हैं। जब हमने फंक्शन कॉल में दो पैरामीटर पास किए तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल इस डेफिनेशन पर जाएगा, ऊपर वाली में नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको रन करते हैं। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो 5 × 5 25 आंसर आ जाएगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 5 × 10 50 आंसर आएगा। रन इट। तो ये देखें, ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इस तरह आप 3 पैरामीटर्स बनाकर भी कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये है कि हम इसी फंक्शन को दोबारा करते हैं आपको बताने के लिए कि भाई अगर हम रिटर्न टाइप चेंज करें ना तो उससे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती। लेट्स सपोज मैंने कंट्रोल वी किया और मैं इंट की जगह सिंपल डाल देता हूं डबल, बाकी मेरा फंक्शन वही है। लेकिन अब आप देखें ये रेड हो गया और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैन नॉट ओवरऑल फंक्शन डिस्टिंग्विश बाय रिटर्न टाइप। यानी आपने रिटर्न टाइप को अगर चेंज कर लिया ना तो उससे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से अब देखें यहां पर आर्गुमेंट तो हम दो ही दे रहे हैं, 5 और 10। तो अब ये भी 5 10 है, ये भी 5 10 है। या तो आप डाटा टाइप चेंज करें ना पैरामीटर्स की, तो फिर तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, या उसका ऑर्डर चेंज करें, क्योंकि डाटा टाइप दोनों की सेम है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी क्या हैं वो भी सेम है। तो रिटर्न टाइप चेंज करने से आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी, लिहाजा ये अलाउड नहीं है। अब हम ये करते हैं कि जो दूसरा हमारे पास है द टाइप्स ऑफ पैरामीटर, कि अगर हमारे पास जो पैरामीटर्स की टाइप्स हैं अगर उनको चेंज किया जाए तो सिग्नेचर चेंज होंगे। इट मींस कि फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है। हम मल्टीपल फंक्शंस जो कि सेम नाम के हैं वो यूज कर सकते हैं। तो ये करते हैं। टाइप चेंज कैसे कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इंटीजर प्रोवाइड किया और एक और कंप्यूट का फंक्शन बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इंट की जगह हम कर देते हैं फ्लोट। तो मैंने कर दिया इसको फ्लोट। अब देखें टाइप डिफरेंट हो गई, लेकिन फ्लोट में हमने एक वेरिएबल दिया तो मैं यहां पर सिंपल a मल्टीप्लाई बाय इसमें भी a ही कर लेता हूं। अब जब हमने कॉल करना है तो यहां पर जरूरी है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देंगे, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का क्या तरीका है, लेट्स सपोज 5.5 लिखना है तो 5.5 लिखेंगे और f लगाना मस्ट है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना तो इसको डबल ट्रीट करेगा, और क्योंकि फंक्शन कॉल एक्चुअली यहां पर हो रही है तो यहां पर लिखूंगा 5.5 और साथ f लिखूंगा। अगर f नहीं लिखूंगा तो उसको डबल ट्रीट करेगा। अब देखें दोनों फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है, यानी एक ही पैरामीटर है, ठीक हो गया। लेकिन इसकी टाइप देखें इंट है और इसकी टाइप देखें फ्लोट है। तो इस वजह से क्योंकि सिग्नेचर डिफरेंट हो गया, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई और ये एक्सेप्टेबल है। हम इसको रन करते हैं तो यहां पर देखें हमारा आंसर 25 और 30 आया। अब हैरानी की बात यह है कि 30 क्यों आया भाई, पॉइंट में क्यों नहीं आया? तो उसका आंसर ये है कि इसकी रिटर्न टाइप देखें क्या है, इंट है। तो अगर रिटर्न टाइप आप फ्लोट कर दें तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट आंसर नजर आएगा। सिंपल सी बात है। दोबारा रन करते हैं। अब देखें 30.25 आपका आंसर आ गया। अगर 5.5 को दो दफा मल्टीप्लाई करें या इसका स्क्वायर लें तो आपके पास यही आंसर होता है। तो ये आपके पास होगी फंक्शन ओवरलोडिंग बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तो अब हम थर्ड करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। अब ऑर्डर में कम से कम आपके पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए। इन दोनों फंक्शंस में एक ही पैरामीटर है, लिहाजा हम यहां पर एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं फ्लोट और f डाल देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब हमें दो पैरामीटर देने पड़ेंगे और यहां पर हम करते हैं a+f में कर देता हूं a+f। अब रिजल्ट निकालने के लिए क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास है, या बेहतर है इसको हम डबल कर देते हैं तो ज्यादा आसानी हो जाए। तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अब एग्जैक्टली यही फंक्शन बनाता हूं मैं यहां पर, और जो पैरामीटर्स का ऑर्डर है वो हम चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब जब फंक्शन कॉल हुई है तो हमने दो पैरामीटर ही देने हैं। लेट्स सपोज पहला मैं इंटीजर देता हूं और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता हूं 5.5 फॉर एग्जांपल, और यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं 5,5.5। और जो दूसरी फंक्शन कॉल है उसमें हम अपोजिट लिख लेते हैं 5.5,5, और यहां पर भी वही काम कर लेते हैं 5.5,5। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आर्गुमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। यहां पर पहले इंटीजर पास कर रहे हैं और फिर डबल पास कर रहे हैं, और यहां पर डबल पास कर रहे हैं फिर इंटीजर पास कर रहे हैं। तो जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा
तो ये किस फंक्शन को इन्वोक करेगा जिसमें पहले इंटीजर है। इंटीजर पहले किस में, इसमें, तो यहां पर कंट्रोल जाएगा, यहां पर कंट्रोल नहीं जाएगा। मैं आपको डिबगिंग से भी दिखा सकता हूं। अब हम इसको रन करते हैं पहले। तो ये देखें दोनों का आंसर सेम आया। इस वजह से सेम आया क्योंकि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की हुई है, क्योंकि हम सेम रिजल्ट यहां पर डाल रहे हैं। हम रिजल्ट चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूट में यहां पर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को। अब मैं रन करता हूं तो यहां पर देखें जो ये वाला फंक्शन है, जब इस फंक्शन को कॉल किया, ये दोनों नंबर इंटीजर और डबल को ऐड कर रहा है, और जो नीचे वाला फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहां से देख के आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ऊपर वाला फंक्शन क्या कर रहा है, नीचे वाला फंक्शन क्या कर रहा है। ऑलमोस्ट ये कॉल एक जैसी लग रही है, लेकिन हमने जो आर्गुमेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज किया, जिसकी वजह से फंक्शन ओवरलोडिंग हुई। हमारे पास जो भी कंसर्न फंक्शन है उसमें हम चले गए। अब मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग काम करती है। अब यहां पर देखें ये पहली फंक्शन कॉल है और पहले इंटीजर है, फिर क्या डबल है। तो हमारा कंट्रोल कहां जाना चाहिए, जो ये वाला फंक्शन है जिसमें पहले इंट है बाद में डबल है, यानी लाइन नंबर 10 पर जाना चाहिए कंट्रोल। तो मैं नेक्स्ट लाइन को रन करता हूं तो ये देखें हमारी लाइन नंबर 10 में कंट्रोल चला गया। a प्लस डी हम कर रहे हैं, यानी इंटीजर को और डबल को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेगा और कंट्रोल उसके बाद कहां ट्रांसफर होगा, लाइन नंबर 20 में। वैसे ये ब्रेसेस पर जाता है पहले, उसके बाद वहां पर जाएगा। तो ये पहले ब्रेसेस क्लोजिंग पर चला गया और यहां पर हमारा कंट्रोल चला गया। और आप सिंपल नोट करें कि रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो गया, 10.5, जो कि यहां पर इस सी आउट स्टेटमेंट के अंदर हो रहा है। अब यहां पर देखें, यहां पर कंट्रोल कहां जाएगा, जिसमें पहले डबल है बाद में इंट है, यानी लाइन नंबर 14 पर चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन को रन करते हैं तो अब देखें ऑटोमेटिकली कंपाइलर को पता चल गया कि भाई जो ये वाला फंक्शन है इसमें जाना है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट देखें डिस्प्ले हो गया। तो अगर हम समराइज करें जो आज का काम किया है, तो उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने बताया कि हम मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम यूज कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सिग्नेचर्स जो हैं फंक्शंस के वो डिफरेंट होने चाहिए। अब सिग्नेचर्स क्या होते हैं, सिंपल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। जब लिस्ट ऑफ पैरामीटर क्या होती है कि जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है या जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या उसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं, तो ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर नंबर 1 कितने पैरामीटर्स होने चाहिए उसकी बेस पर आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हो। उनकी टाइप्स की बेस पर कर सकते हो कि पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा डबल है, एंड सो ऑन। और उनके ऑर्डर पर कर सकते हो कि भाई पहले क्या आएगा, पहले अगर इंटीजर है तो बाद में डबल है, या पहले डबल है फिर इंटीजर है। लेकिन रिटर्न टाइप अगर आपने चेंज कर दी और जो पैरामीटर्स की जो नंबर है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, या उनकी जो टाइप्स हैं या उनका जो ऑर्डर है वो चेंज ना किया, सिंपल रिटर्न टाइप चेंज की, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी बल्कि वो एरर होगा। इसका मतलब है आप फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हो और कंपाइलर ये अलाउ नहीं करता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।